तो वो बोला कि भैया अचार दीजिए, तो पन्नी में बांध के उसको अचार चटनी दे दिया। तो उसको पूछे कि कहाँ जा रहा है, तो बोले ससुराल जा रहे हैं जी, हम चटनी खा लेंगे रोटी दे करके, और अचार जो मेरी बीवी को देंगे। अच्छा, बीवी मेरी अचार खाएगा, अचार वहाँ है नहीं। अच्छा, उसके बाद वो निकला। निकलने के बाद 1 घंटा के बाद, 1 आधा घंटा के बाद हमको खबर हुआ वहाँ से, 11:15 बजे करीब, 10:30 पौने 11 बजे करीब वहाँ से फोन आया। मुर्शिद हमको फोन किया कि बाबू तुम्हारे भाई का स्पॉट डेट हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है। तो हम सोचे कि नहीं मजाक कर रहा है लोग, ऐसे ही मजाक कर रहा है, मजाक करने की आदत है, मजाक कर रहा है। राजकुमार भाई का जब फोन आया कि नहीं आपके भाई का हकीकत में स्पॉट डेट हो गया, तो हमारा तो धड़कन चालू हो गया। धड़कन वाला हम आदमी है। यहाँ से जब गए, देखे रोड पर हमारे भाई का गाड़ी खड़ा है और उसको लेटा कर रखा है। अच्छा। तो हमारे भाई का जो खून है वहाँ पर, वो खून का धब्बा इतना था, 2-3 किलो खून तो होगा। गुद्दी बाहर हो गया था, गुद्दी बाहर हो गया था उसको। हमको तो लगता है कि एक्सीडेंट नहीं हुआ है, शक के बुनियाद पर हमको लगता है कि इसको कोई दुश्मनी से मारा है। अच्छा, किसी से किसी प्रकार का पहले दुश्मनी या विवाद था इनको किसी से? नहीं, हमारे बस्ती में तो किसी को नहीं था। हम तो यहाँ घर में रहते नहीं, ज्यादातर हम बाहर ही रहते हैं। कभी काल आते हैं 1 महीना 1.5 महीना के लिए, इतना तो हम कुछ बता नहीं पाएंगे। तो इसका सूचना आपको कैसे मिला कि मतलब इनका डेट हो गया है? कैसे सूचना मिला आपको? तो राजकुमार जो चौकीदार है वो मुर्शिद को कॉल किया कि हम ये इसका स्पॉट डेट हो गया जी। और उसके बाद तब यहाँ से हम लोग निकले हैं जी। और वहाँ जब गए हैं तो वहाँ पहले से ही प्रशासन मौजूद था वहाँ पर, और हमारे भाई का सब ऊपर में रोड पर था, गाड़ी भी खड़ा था। क्या लगता है पोस्टमार्टम हुआ भाई का? पोस्टमार्टम तो हो गया है जी। अभी रिपोर्ट नहीं आया कि रिपोर्ट में क्या है। अच्छा। रिपोर्ट में जो भी रहेगा, अगर एक्सीडेंट रहेगा, मर्डर रहेगा, तो सरकार से यही मांग करेंगे हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, और जो ये घटना किया उसको सजा मिलना चाहिए। मोहम्मद मुर्शिद है। मुर्शिद जी, क्या मामला हुई है? यहाँ कौन सा गाँव है? देखिए, चिलनिया गाँव है, वार्ड नंबर 7 है ये जी। और मामला ये हुआ, रात में हम लोग तो धान लगा कर आए थे, 7:30 बजे, 7-7:30 बजे वे किए थे, खाना वाना खा के सोए जी। तो आँख लगा तो 10:52 में राजकुमार फोन किया जी। तो हम बात किए उससे, तुमके कौन बोल रहे? तो बोल रहा हम राजकुमार बोल रहे। हमके क्या बात हुई? तो बोल रहा वो जाहिद जो आपके गाँव का, ये एक्सीडेंट स्पॉट डेट हो गया, एक्सीडेंट हुआ है लपटोली में, चनपुर में जी है, स्पॉट डेट हो गया। तो हम कहे दूर मजाक कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो बोल रहा कि नहीं सही कह रहे हैं, हम आपको हम देखें, हम सबको देख के जब आपको बता रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद फिर हम वो फोन काट दिया। फिर उसके बाद कॉल किया कि जल्दी आइए आप, यहाँ कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है जी। तो फिर उतना में हम भागे बोल रहा कि उसके फैमिली को आप किसी तरह से लेकर आइए जी। तो हम आए, उसके फैमिली को जगाया, और मेंबर साहब भी थे मेरे साथ में। मैं मेंबर साहब के पास गया, मैं उसको बोला कि मेंबर साहब आप बात तो कम से कम एक बार अपने से कर लीजिए। तो मेंबर साहब उनसे बात किया, मेंबर साहब पूछा तो कहा कि हाँ स्पॉट डेट जाहिद मर गया है, लाइव डेट हुआ है। हम लोग यहाँ बैठे हुए, प्रशासन भी आया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग गए तो शॉप भी ऊपर ही पड़ा हुआ था और बाइक भी ऊपर ही पड़ा हुआ था। जहाँ घटना हुआ है तो वहाँ कुछ नहीं मिला हमें। एक चप्पल मिला और मोटगार्ड, आगे वाला मोटगार्ड जो टूटा हुआ मिला, और एक पत्थर मिला 2.5 से 3 किलो का। क्या लगता है इनको मतलब? नहीं, ये साजिश है, ये कह सकते हैं हम लोग। साजिश के तहत मारा गया है। साजिश के तहत मारा गया है इसको। तो क्या मांग करेंगे आप लोग? हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं, इंसाफ चाहिए, और प्रशासन से भी मांग करते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अबूजर गुफ्फारी, पूर्व वार्ड सदस्य। पूर्व वार्ड सदस्य। कौन सा पंचायत है? ग्राम पंचायत चिलनिया। वार्ड संख्या? वार्ड संख्या 7। क्या समस्या हुई है आप लोगों ने? आज देख रहे हैं कि एकदम भीड़ पे भीड़ लगाए हुए हैं। समस्या सर क्या होगा? समस्या सबसे पहले तो मसला ये हुआ कि ये जाहिद अभी जिसका डेड बॉडी आपने देखा है जी जी, ये कल रात में बच्चों के साथ में, जो बच्चा अभी मुहर्रम के लिए अभी जानते हैं कि हर जगह भी बच्चा सब न ढोल ढाक बजाता रहता है जी। ये भी आकर के ढोल ढाक बजाया। लगभग 9:15 बजे रात तक ये लड़का ढोल ढाक बजाया है। ढोल वोल बजाने के बाद जब इसको भूख महसूस हुआ तो अपने भाई से खाना पीना मांगा, तो भाई के पास में शायद खाना उस वक्त तक नहीं बना था जी। क्योंकि ये लोग भी थका मांदा हुआ था, बाहर से आया हुआ था, परदेश से आया हुआ था जी। ये लोग भी आराम कर रहा था, खाना वाना नहीं बना था, क्योंकि पानी का हालात देखने के वजह से लोग भी सब आदमी परेशान थे, खाना वाना नहीं बना रहे थे जी। तो भाई भी कह दिया बाबू खाना तो खत्म हो गया, तुम पहले बोले नहीं जी। उसके बाद अपने भाई से अपने बीवी के लिए चटनी भरता जो भी था, वो जो बाहर से लेकर था, अचार वगैरह अपने भाई से लिया
उसके बाद ये अपने ससुराल जाने के लिए घर से निकला। ये अपने भाई से बोला कि हम जा रहे हैं ससुराल, यानी घर वो जहाँ उसका रह रहा था वो। जी, अच्छा, ससुराले में रह रहा था क्या? ससुराल में ही लगभग रहता है, कभी चला आता है, शाम को गया तो सुबह चला, सुबह गया तो शाम को चला, आना जाना उसका बराबर होता है जी। तो यहाँ से वो निकला और निकलते निकलते आने 9:30 बजे यहाँ से वो लड़का निकलता है जी। 9:30 बजे निकलता है वो। उसके बाद हम लोगों को रात में, जैसे हम लोग 10:35 से 40 मिनट में खाना खाने के लिए बैठे थे, 11 बजे लगभग जी। तो इसी के बीच में ये लड़का हमारे यहाँ का है मुर्शिद जी। और इसका भाई जाबिर हमारे पास में आया कि मेंबर साहब बोले क्या बात है? बोला कि जाहिद एक्सीडेंट हो गया है, क्या हुआ नहीं हुआ है मालूम हुआ कि घटनास्थल पर ही मौत हो गया, मर गया वो। अच्छा, चलिए, तो खाना खाने के लिए छोड़े हम लोग, उसी वक्त में बाइक निकाले, बाइक लेकर करके हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे घटनास्थल पर, जो लपटोलिया गांव है, लपटोलिया गांव जो चिलनिया ग्राम पंचायत में पड़ता, वार्ड नंबर 4 में है ये जी। और उससे लगभग ये बरगाछी जाने वाला जो मार्ग है, बरगाछी चनपुर जाने वाला जो मार्ग है, जो रोड है, उसी रोड में लपटोलिया गांव से लगभग 200 मीटर के दूरी में उत्तर तरफ, 200 मीटर उत्तर तरफ रोड के पूरब साइड में इसका जाहिद का देखा डेड बॉडी रखा हुआ ऊपर में। और वहाँ थाना प्रभारी वगैरह भी मौजूद थे, बहुत सारे लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। हम जब डेड बॉडी देखा हम तो उसी वक्त में कहे कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये इसके साथ में कोई साजिश के साथ में इसका मर्डर हुआ है। तो बड़ा बाबू बोले कि वो तो संज्ञान का मामला है और ये यहाँ पर नहीं, हम बोले कि यहाँ पर तो कहीं कुछ नहीं है, तो बड़ा बाबू बोले कि नहीं यहाँ पर एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो नीचे में मरा है। तो इसका इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिला कि जो कि घटनास्थल पर डेथ हो गया? जी, तो यहाँ पर मुर्शिद जो हमको बोला, तो मुर्शिद को खबर दिया जो वहाँ के जो यहाँ इस इलाके के ये हैं चौकीदार हैं। क्या नाम है उनका? राजकुमार नाम है। राजकुमार ने फोन किया मुर्शिद को, मुर्शिद आके हमसे बोला जी, मारिए हाथ। हाँ, तो उसी वक्त में हम लोग निकले। तो हम लोगों को फोन किया। फिर हम जब मुर्शिद हमसे बोला तो हम भी राजकुमार को फोन किए, तो राजकुमार चौकीदार बोला कि हाँ ये ऐसा मामला है, ये यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है और घटनास्थल पर मर गया है। हम लोग यहीं पर मौजूद है, प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। तो हम लोग गए तो सही पाया कि वहाँ पर प्रशासन मौजूद थे, लेकिन एक्सीडेंट का जहाँ पर उसका शो रखा हुआ था, जहाँ पर उसका डेड बॉडी रखा हुआ था, वहाँ पर एक्सीडेंट का कोई मामला नहीं है जी। तो बड़ा बाबू बोले कि एक्सीडेंट नीचे में हुआ है। जहाँ पर उसको देखा तो वहाँ पर लगभग रोड से 2-2.5 मीटर नीचे जो कच्ची ज़मीन है, वहाँ पर जंगल भी है। जंगल में वहाँ पर मिट्टी बिल्कुल गीला मिट्टी है, जहाँ के चोट लगने का कोई आशंका नहीं है। वहाँ पर ब्लड काफ़ी देखा और जाहिद का एक चप्पल भी देखा। अच्छा, वहाँ पर और कहीं कुछ नहीं मिला हम लोगों को। और उससे 1 मीटर दूरी में वो 2.5-3 kg का पत्थर रखा हुआ था और वहाँ पर कहीं सिर्फ ब्लड के अलावा कुछ नहीं मिला। तो हम लोग बोले तो बोला कि हम लोग जब वहाँ पर आए तो मोटरसाइकिल यहीं पे गिरा हुआ था, मोटरसाइकिल को भी रोड पर खड़ा किया हुआ था और डेड बॉडी को वो लोग थाना वाला आकर के रोड पर रखा। तो हम बोले कि सर इसमें हम लोगों को कुछ आशंका है, तो बोले कि ठीक है, आपको कोई भी मामला होगा ये पोस्टमार्टम के बाद, पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आएगा उस पर हम लोग आप लोगों के आदेश अनुसार आप लोग अगर से संज्ञान में आप लोग अगर से कहिएगा, आप आवेदन दीजिएगा तो हम लोग उस पर संज्ञान करेंगे। हम लोग इस पर संज्ञान का मामला है, जाँच की विषय। तो ये जो इनका जो डेथ हुआ है, इनसे किसी को कोई प्रकार का दुश्मनी या विवाद ऐसा कुछ? अपने मोहल्ले में तो किसी को विवाद नहीं, क्योंकि ये लड़का ऐसा था कि अगर तो शाम में किसी से बोला तो सुबह में उससे रोटी मांग के खा लेता था। शाम में सुबह में अगर से किसी से अगर से कोई बात अगर से हुआ तो शाम में उससे रोटी के, किसी से उसको कोई बैर नहीं समाज में। क्या लगता है कि उसको मतलब मारा गया है? हम लोगों तो शक है सर के इसके साथ में कोई न कोई घटना घटित हुआ है। तो क्या मांग करेंगे आप लोग? हम लोग प्रशासन से हम लोग इंसाफ चाहते हैं कि जाहिद का इंसाफ हम लोगों को चाहिए और इसका ये जांच कर ये जांच का विषय है, जांच कर ये मामला सही है। और हम लोग भी मानने के लिए तैयार हैं कि इसका पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के अनुसार अगर पोस्टमार्टम में अगर वाकई में इनका मार निकलता है तो इस पर पूरा संज्ञान लेकर के हम लोगों को इंसाफ चाहिए।